हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट एजुअब में। आज की इस क्लास में हम भौतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको पिछली क्लासों का अध्ययन कर लेना आवश्यक है ताकि ये क्लासें भी आपको आसानी से समझ आ सके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सबसे पहले आता है भौतिक प्रदेशों का शब्दावली वर्गीकरण। भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला मरु, दूसरा मेरु, तीसरा माल। मरु के अंदर मरुस्थली, मरुभूमि, रेगिस्तान, मरुस्थल आता है तथा मेरु के अंदर पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र आता है। तीसरा आता है माल। इसमें ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा पठार आता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने वाले विद्वान वीसी मिश्रा जी, जिन्होंने 1968 में भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। AK सेन जी, इन्होंने भी 1968 में भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। तथा रामलोचन सिंह जी, इन्होंने भी 1971 में भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया। राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास वीसी मिश्रा जी ने 1968 में किया था। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा है। पहला पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, दूसरा अर्ध शुष्क क्षेत्र, तीसरा नहरी क्षेत्र, चौथा अरावली क्षेत्र, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, छठा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां चंबल बीहड़ क्षेत्र। मरुस्थल मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल में 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थल में बलुई तथा रेतीली मृदा पाई जाती है तथा यहाँ की जलवायु शुष्क तथा अर्धशुष्क पाई जाती है। अरावली अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर फैली हुई है। अरावली क्षेत्र में 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की मृदा वनीय तथा पर्वतीय मृदा पाई जाती है तथा जलवायु उपाद्र पाई जाती है। मैदानी राजस्थान के 23% भूभाग पर मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें 39% जनसंख्या निवास करती है तथा मृदा जलोढ़ तथा दोमट मृदा पाई जाती है तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाड़ौती पठार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 6.89% भूभाग पर फैला हुआ है हाड़ौती पठार। भौतिक प्रदेशों का विभाजन। राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी रेतीला प्रदेश, इसमें भी 2 भाग है। ए शुष्क प्रदेश, इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाए जाते हैं। बी अर्ध शुष्क प्रदेश, इसमें गग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश आते हैं। दूसरा अरावली प्रदेश। अरावली को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली तथा दक्षिण अरावली। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन तथा चंबल बेसिन क्षेत्र आते हैं। चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें विंध्यन पठार तथा हाड़ौती का पठार आता है। थार का मरुस्थल पाकिस्तान और राजस्थान दोनों देशों में विस्तृत है। पाकिस्तान में 15% स्थित है, जिसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है तथा राजस्थान में 85% है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। ये मरुस्थल राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में स्थित है, जिसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान में आता है। मरुस्थल की विशेषता। स्थल का क्षेत्रफल 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें लगभग 16 जिले आते हैं। यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है तथा जलवायु विषम शुष्क पाई जाती है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है तथा चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। मरुस्थल की ऊंचाई लगभग 150 मीटर है। मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 2,33,000 किलोमीटर है, जिसमें से 1,75,000 राजस्थान में है। यहाँ 39 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तथा रेतीली तथा बलुई मृदा पाई जाती है। मरुस्थल की ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इसके किनारे लूणी नदी बहती है। यहाँ की वनस्पति मरुद्भिद जीरोफाइट पाई जाती है। शुष्क रेतीला मरुस्थल।
इसमें पहला आता है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। यह 41.50% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। यहाँ पथरीला चट्टानी मरुस्थल, हम्माद, रेत तथा लाठी सीरीज हैं। दूसरा बालूका स्तूप युक्त प्रदेश का क्षेत्रफल 58.50% है। इस प्रदेश में इर्ग शुष्क रेगिस्तान, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, बरखान जिसे बरछान के नाम से जाना जाता है, विभिन्न बालूका स्तूप तथा प्लाया पाए जाते हैं। लाठी सीरीज पाकिस्तान देश के सहारे जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। सन 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों को यहाँ 80 मीटर लंबी तथा 60 मीटर चौड़ी पृथ्वी के अंदर बहती हुई जलधारा दिखाई दी, जिसे उन्होंने इस जलधारा को भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज के नाम से पुकारा। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी, जिसे घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है, का भूगर्भिक अवशेष है। यहाँ सेवण घास पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम लासीरियस सिंडिकस है। इस सेवन घास पर राज्य पक्षी गोडावन अंडे देता है, इसलिए सेवन घास को गोडावन पक्षी का प्रजनन स्थल भी कहा जाता है। लाठी सीरीज के नजदीक जैसलमेर जिले के एक तहसील के गांव में एक नलकूप खोदा गया, जहां पर कम गहराई पर ही 230 लाख लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मीठा जल निकलता है। इसी कारण चांदल गांव के नलकूप को थार का घड़ा या चांदल नलकूप कहा जाता है। लाठी सीरीज में मुख्य रूप से रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है। लाठी सीरीज थार के मरुस्थल में पारिस्थितिक संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। थार रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू कुआं को कहा जाता है, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश ये 58.50% तक होते हैं। इन प्रकार के स्तूपों में 3 प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है बालूका स्तूप। इसमें धोरे और धरियन दोनों आते हैं। इनका निर्माण वायु निपेक्ष से होता है। इसमें सभी प्रकार के टीले टिब्बे आते हैं। सेकंड धोरे, इन्हें मिट्टी के टीले के नाम से भी जाना जाता है। ये कम गतिशील लहरदार धोरे होते हैं। थर्ड धरियन, ये अधिक गतिशील होते हैं। स्थानीय भाषा में धोरों को धरियन कहा जाता है। अब आता है अनुदैर्घ्य रेखीय बालूका स्तूप। हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप रेखीय या अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर तक होती है। इनका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ आदि में होता है। अब आता है अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालूका स्तूप अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहलाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर तक होती है। ये सर्वाधिक जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा व बीकानेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालूका स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं तथा सभी प्रकार के बालूका स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। बरखान जिसे बरछान के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप पाए जाते हैं, जिसे बरखान या बरछान कहा जाता है। ये सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालू युक्त और सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। ये सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालूका स्तूप, इस प्रकार के बालूका स्तूप की आकृति महिलाओं के बालों की पिन के आकार की होती है। ये मरुस्थलीय वनस्पति के संयोग से निर्मित होते हैं तथा ये बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सीप, विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालूका स्तूप श्रृंखला का बीच बीच से कट जाना सीप कहलाता है। सब्रकापिस स्तूप, छोटी झाड़ियों व मंद गति से निर्मित बालूका स्तूप इस श्रेणी में आते हैं।
तारा बालू का स्तूप। इस प्रकार के बालू का स्तूप की आकृति तारे के समान होती है, जो मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। प्लाया। रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के मध्य जल जमा होने से बनी अस्थायी झीलें प्लाया कहलाती है। इन्हें स्थानीय भाषा में टाड़ के नाम से जाना जाता है। रन या टाट। जब प्लाया झील का निर्माण सूखने लगता है या दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो उसे रन या टाट के नाम से जाना जाता है। खड़ीन। प्लाया के सूखने के बाद शेष बची मिट्टी खड़ीन कहलाती है। बालसन। मरुस्थलीय भागों में चट्टानों से घिरा भाग, जहाँ पानी जमा होता है और सूखने के बाद यहाँ कृषि की जाती है, बालसन कहलाता है। सेलिनास। मुलायम लवण की परत युक्त प्लाया झील सेलिनास कहलाती है, जो अत्यधिक खारी होती है। तल्ली। धोरों के नीचे की निम्न भूमि, जहाँ मीठे पानी का भराव होता है, उसे तल्ली कहा जाता है। मरहो। तल्ली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी मरहो कहलाती है। नाड़ी। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर बना छोटा तालाब नाड़ी कहलाता है। नाड़ी का टोबा। नाड़ी का सबसे गहरा भाग नाड़ी का टोबा कहलाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।